आज से हम लोगों ने नया बैच शुरू किया है क्लास 12 मैथ्स के लिए, जो टारगेट करेगा बोर्ड 2021 में होने वाला है उसको। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने लेक्चर आज तैयार किया है। ये बेस्ड है आपका डिफरेंशिएशन पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो ये कौन कौन से टॉपिक को हम देखेंगे। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें से हम आज देखिए फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पर आपको पढ़ेंगे तीन चीज पढ़ेंगे। एक तो हम करेंगे रिवीजन ऑफ बेसिक फार्मूला। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आप नोट कीजिएगा, आपको बहुत आसान तरीके से हम समझाने वाले हैं। रिवीजन ऑफ बेसिक फार्मूला को हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे कुछ रूल्स पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, जैसे प्रोडक्ट रूल हुआ, कोसेंट रूल हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ चुके हैं 11th में, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, उसका मेन चीज है जो डिफरेंशिएशन का हार्ट है आपका चेन रूल। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका है, फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे रिवीजन ऑफ बेसिक फार्मूला। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, क्योंकि हम लोगों ने अच्छा से प्लान किया है कि जो बच्चे कोरोना में नहीं पढ़ पाए हैं वो पढ़ पाए। ठीक है, सबके पास एफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, तो हम फ्री में ये आपको प्रोवाइड करेंगे सब चीज। ठीक है, तो आपको हम रिवीजन ऑफ बेसिक फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स ऑफ, हम ये सब चीजें हमने 11th में पढ़ रखे। ठीक है, साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा बताइए, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका देखते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे है, सबका हम देख लेंगे। ये सब चीज आपको आना चाहिए, चेन रूल से पहले ये सब चीज आपको याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, tan x का sec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है, आपको एक एक चीज हम बताएंगे, जो भी दिक्कत होगा हम सब बता देंगे। ठीक है, tan कॉट हो गया, आप सेक लिखते हैं, sec x का क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x हो जाएगा। उसी तरह हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, देखिए साइन का cos हो गया डिफरेंशिएशन, यहाँ पर cos का माइनस साइन, जहां जहां जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ये टर्म है आपका यदि सी से शुरू हो रहा है, उससे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, माइनस किस में आएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपका सी से शुरू हो रहा है, जैसे कॉस, कॉट, कॉसेक। ठीक है, इसमें सब में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपका कितना फॉर्मूला होगा, 1 2 3, ये सब को आप अच्छे से याद कर ले। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। चलिए अब हम उसके बाद देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब 3-4 है और उस पर हम देखेंगे। जैसे आपका अगले पे चलते हैं, इसको आप लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक और फॉर्मूला जो आपका है बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, इसका पावर जो है, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे, अभी एग्जांपल देंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, एक्स टू द पावर एन है, तो आपको क्या पावर को आगे रखना है, पावर को आगे रख दिए और इसको एक्स को लिख दिए। अब इसका पावर एक माइनस करेंगे। ठीक है, एन माइनस वन, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हम सिंपल सा लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को निकालने के लिए करें, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स टू दी पावर एन इसी के फॉर्म में है, आपका क्या हो जाएगा 2, एन के यहाँ पर 2 है तो 2 तो रख देंगे, एक्स का पावर एन माइनस वन मीन्स
n के बाद 2 है तो 2 माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। हम एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ, यदि बोल दिया कोई x टू द पावर 5 है तो मेरा क्या हो जाएगा n क्या 5 है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 मीन्स x का पावर n माइनस 5 माइनस 1 मीन्स मेरा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ये तो आपका छोटा छोटा फॉर्मूला था। अब इसको में यही आ गया टर्म, यदि मेरा फंक्शन दे दिया y इक्वल टू रूट एक्स दे दिया। ठीक है, अब मुझे फाइंड करने के लिए कह दिया dy बाई डी एक्स क्या होगा। हम वीडियो अभी रिकॉर्ड करके ही पब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लाइव, हमको यहाँ पर दिक्कत होता है बिहार में अभी, तो यहाँ पर लाइट का आपको बहुत सारी चीजों का दिक्कत होता है, उसके कारण हम लाइव नहीं कर पाए, नेट का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम रिकॉर्ड करके आपको हम दे रहे हैं वीडियो। ठीक है, चलिए तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बताइए आप। देखिए इसको पहले हम रूट एक्स को पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x का पावर 1/2 कर देंगे। ठीक है, आपका इस फॉर्म में आ गया, ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर n के फॉर्म में आया कि नहीं, जहां पर n इक्वल टू मेरा 1/2 है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका dy बाई डी एक्स क्या हो गया, x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, n के यहाँ पर क्या है 1/2, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, n के पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 मीन्स 1/2 माइनस 1। मेरा क्या आ गया 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस 1/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2 नीचे आएगा तो मेरा प्लस हो जाएगा। कोई भी चीज एक्स का पावर माइनस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं। उसी तरह यदि एक्स का पावर माइनस 1/2 है तो उसी को 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, नीचे प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब x का पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, रूट एक्स हम क्या लिखे थे, x का पावर 1/2। ठीक है, ये बात समझ में है आपका। यहाँ बोल दे रहे हैं आपको, ये आपको ध्यान में रखना है, डी ऑफ, सॉरी इसको मिटा देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मेरा क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको आप अच्छे से लिख लें। चलिए उसके बाद एक और हम चीज बताते हैं, यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको, इसको मार्क्स करके ऐसे लिख लें, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहां पर अब हम देखेंगे एक चीज, फंक्शन मेरा दे दिया y इक्वल टू, आप लिखिए उसको, मतलब मिटा रहा y इक्वल टू 1/x। ठीक है, इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू दे दिया 1/x। ठीक है, इसको कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे बताइए। इसको पहले हम पावर के फॉर्म में लिख सकते, कैसे लिखेंगे, x का पावर 1 माइनस 1 लिख सकते, जैसे हम x का पावर माइनस 1 को क्या लिखे 1/x, तो 1/x को x का पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरा किस फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दी n इंटू x का पावर n माइनस 1। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, n माइनस 1, n के पावर माइनस 1 है, इंटू x का पावर n माइनस 1 मीन्स माइनस 1, n का माइनस 1 माइनस 1 मेरा माइनस 2। ठीक है, n के जगह पर माइनस 1 डाल दीजिए, तो माइनस 1 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 माइनस 1 मेरा आ गया माइनस 1 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 मेरा आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए तो ये मेरा dy बाई डी एक्स हो गया। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस सॉरी 1/x का क्या होगा माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो आपका इसमें हम क्वेश्चन करा दिए, बहुत सारा अच्छे से करा दिए। आपको अब क्या करना है, यहाँ पे अब सेकेंड फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, हमने फर्स्ट लिख लिया, इस पर क्वेश्चन कर लिया, अब सेकेंड पे आते हैं। जैसे में आपका फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होगा,
e टू दी पावर x। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं थर्ड में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x क्या हो जाएगा, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ बता दें, यहाँ पर कुछ भी यदि आपका यहाँ पर बेस नहीं दिया हुआ तो मीन्स log x टू दी बेस e है। बात समझ में आया। चलिए उसके बाद हम चलते हैं, एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, तीसरा हो गया, चौथा लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x क्या होगा, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। ठीक, यहाँ पर आप थोड़ा सा रुकिएगा, आपको एक चीज बता देते हैं जो आपको बहुत कम ही लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर इसमें ये भी पावर वाला फॉर्म में है a टू दी पावर x, ये भी क्या है x टू दी पावर n है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप देखिए, आपका x टू दी पावर n ये है, यहाँ a टू दी पावर x। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि फॉर्मूला अलग अलग आया, ये भी तो आप सोच सकते हैं थोड़ा। चलिए तो इसको हम आपको दिखाते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x टू दी पावर n में देखिए थोड़ा सा आप यहाँ क्लियर हो जाएगा, x मेरा क्या है, वेरिएबल है, पावर मेरा क्या n क्या है, कांस्टेंट, जैसे x स्क्वायर x टू द पावर 5, पावर क्या है मेरा, कांस्टेंट है। ठीक, एकदम अच्छे समझिए आप, ये मेरा x टू द पावर n क्या हो गया, मेरा वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, मींस वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, तो आपका क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए a टू द पावर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर a मेरा कांस्टेंट है, ये मेरे a कांस्टेंट का पावर, ये x क्या होता है, वेरिएबल। ये आपका डिफरेंस है, ये बेसिक चीज है, आपको बहुत लोग कम बताते हैं। ठीक, ये इसीलिए आप यहाँ थोड़ा सोचा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक यदि पता रहेगा तो आप अच्छा सा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप ये भी पावर वाला फॉर्म में है, ये भी पावर वाला में, आप तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, ये क्या है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। ठीक है, ये डिफरेंस है। चलिए बात समझ में आ गया, वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इस पे एक दो प्रोग्राम देख लेते हैं, हल्का होगा, फॉर्मूला पे प्रैक्टिस हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टू दी पावर एक्स क्या हो जाएगा, 8 टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, मेरा 3 इंटू 3 का पावर एक्स इंटू लॉग ए, एक जगह पर क्या है 3 है, ऐसे बना सकते हैं इसको। चलिए बात समझ में आ गया। चलिए एक और फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। चलिए सब पे हम आपको बता देना, क्लियर कर देना हर चीज, आपको कोई भी चीज कंफ्यूजन नहीं हो। तब भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में लिखिए, हम वीडियो उस पर बनाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, ये log x टू द बेस e, यहाँ कुछ भी नहीं दिया बेस रहे तो आप 1 बाई एक्स लिख सकते हैं। यदि बेस a दे दिया आप क्या करिएगा बताइए, बताइए क्या करिएगा, यहाँ पर आप कीजिएगा 1 बाई एक्स तो लिखिएगा, log x 1 बाई एक्स इंटू log a लिख दीजिएगा, बात आपका यही खत्म हो जाएगा। चलिए ये कैसे है ये भी बता देते हैं आपको। log में चलिए आप, log x टू द बेस e है, इसको आप लिखिएगा कैसे, log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय log a टू द बेस e। ठीक है, अब ये मेरा फंक्शन हो गया ये वाला था, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डी बाई डी एक्स यहाँ लगा दिया, डी बाई डी एक्स यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इसको तो कांस्टेंट बाहर रख लेंगे, log a, आपका log x टू द बेस e का क्या होता है बताइए, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स आ गया, तो 1 बाई एक्स इंटू log a आ गया। ठीक है, ये बस आपका बेसिक यदि आपका अच्छा है आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम आपका यदि कमजोर भी है तो उसको भी हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। चलिए अब हमारा ये सब काम हो गया, एक और चीज छूट रहा है यहाँ पे, चलते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे में आपका यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर हो, हमको भी याद नहीं कितना नंबर हो गया, 5 हो गया, 6 ले लेते हैं। मेरा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट है, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स
ऑफ कांस्टेंट मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए हमने फॉर्मूला सब देख चुके हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा, आपको सेकेंड टॉपिक हम क्या बताए थे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं। ये सबको मिटा देते हैं जल्दी से। चलिए अब हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको भी हम मिटा देते हैं। चलिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, चलिए अब हम देखेंगे, रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट में देखेंगे व्हेन टू ऐसे लिख सकते हैं इसको, व्हेन सम ऑफ टू फंक्शन आर गिवन। ठीक है, व्हेन सम ऑफ टू फंक्शंस आर गिवन। कैसे हम आपका डिफरेंशिएट करेंगे, जब मेरा दो फंक्शन सम में दिया हुआ, जैसे आपका y इक्वल टू दे दिया u प्लस v, u और v मेरा x का फंक्शन है। आपको कहा इसका dy बाई dx निकाल। ठीक है, तो आपको इस कैसे इसमें करना है, आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, dy बाई dx u प्लस v है तो आपको अलग अलग कर दीजिएगा, u का भी अलग कर लीजिए डिफरेंशिएशन, प्लस v का भी। बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया, ये ऐसे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से बात समझ लीजिए, बहुत इजी चीज है यहाँ पे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, सिंपल चीज है, आपको आता होगा, ये समझ लीजिए थोड़ा सा। dy बाई dx कैसे निकालेंगे, सम में है तो आप क्या कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। अब x टू दी पावर n का क्या डिफरेंशिएशन होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, यहाँ पर लगा दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। यहाँ पर n के जगह पर क्या है, 2 है, इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 मीन्स 1, 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस इसका तो काम खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा cos x, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2x प्लस cos x। सिंपल सी बात। ठीक है, ये आपका y इक्वल टू यू प्लस भी, दो टर्म ही आपका ऐड है, तभी नहीं अप्लाई होगा। ये आपका u प्लस v प्लस w भी रहेगा, कितना भी रहे, दो तीन फंक्शन, ये आपका एक्सटेंड इनफिनिट तक हो जाएगा। जितना भी रहेगा एडिशन में आप सेम उसी तरह इसको करेंगे। ठीक है, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम आपका सेकेंड में ले लीजिए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में जब आपका y इक्वल टू u माइनस v रहे, मीन्स व्हेन सम ऑफ, व्हेन टू फंक्शंस आर इन सबट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंस हमको दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर भी अलग अलग, दोनों का आपका सेम ही तरीका है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, सेम आपका सेम इसी तरह। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, ये सिंपल है, इसीलिए आपको हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं देते। जहां पर आपको हमको लगेगा कि अच्छा समझा बताना है, तो हम कंसेप्चुअल चीजें वहां पर बताएं। ठीक है, चलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, इसको भी अलग करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको भी अलग, मेरा क्या आ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का मेरा cos x हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चीज पर पढ़ते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सम का हो गया, एडिशन वाला हो गया, सबट्रैक्शन का हो गया। अब हम प्रोडक्ट का देखेंगे, मतलब जो फंक्शन मेरा क्या हो प्रोडक्ट में हो तो कैसे होगा ये देखेंगे। ठीक है, चलते हैं प्रोडक्ट में देखते हैं। जब मेरा y इक्वल टू u इंटू वी रहे, मीन्स इसको प्रोडक्ट रूल कह सकते हैं।
प्रोडक्ट रूल, ठीक है। कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ y इक्वल टू u इंटू वी रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, dy बाई डी एक्स को निकालने के लिए कहा, तो आप क्या कीजिएगा बताइए, फर्स्ट फंक्शन को रख दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ध्यान से देखिए, प्लस यहाँ प्लस देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट को रख दिए, सेकेंड का किए, तो आप सेकेंड को रख देते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आया। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि आप u को ही फर्स्ट में रखिए, इसको सेकेंड में, ठीक है। इसको भी पहले कर सकते हैं, इसको बाद में, लेकिन एक को रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। दूसरे को रखना है, पहले का डिफरेंशिएशन करना है, ये आपका फॉर्मूला है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। y इक्वल टू दे दिया मेरा x इंटू साइन, ये दे दिया। आप बनाइए इसको प्रोडक्ट रूल से। आपका देखिए dy बाई डी एक्स u इंटू डीबी बाई डी एक्स, ठीक है। u इंटू डीबी बाई डी एक्स मतलब पहला को रख दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिए, प्लस दूसरा को रख दिए मतलब v को रख दिए साइन एक्स, और उसके बाद पहले का डिफरेंशिएशन कर दिए। तो मेरा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का 1 आ जाएगा। मेरा आ गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, बस आपको पहला को रखना है, दूसरे का करना है, प्लस दूसरा को रखना है, पहले का डिफरेंशिएशन करना है, एक को रखना है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में, प्लस दूसरे को रखना है पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसे आपको करना है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट में रखते हैं कोसेंट रूल की तरफ। जब y डिवीजन में दिया u बाई v के फॉर्म में दिया, ठीक है, u बाई v ऐसे लिख लेते हैं आपको, u बाई v। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, कोसेंट रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। कोसेंट यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है, कोसेंट रूल, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं 11th में, इसको हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका चेन रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से नहीं समझे तो आपको दिक्कत पूरे मैथ में यहाँ पर डिफरेंशिएशन में होगी, ठीक। चलिए हम यहाँ कोसेंट रूल कैसे लगाएंगे, देखिए आपको y इक्वल टू u बाई v दिए हुआ है। लोग आपको कोई कह दिया इसको dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए, तो क्या फाइंड कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर याद रखना है, नीचे वाले का होल स्क्वायर यहाँ रखना है, ठीक। नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दिए, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसके बाद हम नीचे वाले को ही रखेंगे, मींस डिनोमिनेटर को रखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले करना है, उसके यहाँ पर माइनस लगाना है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में हम प्लस लगाते हैं, यहाँ पर माइनस लगाना है, उसके बाद u को रख दिए, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। v नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को रखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू डीवी बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आप एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। y इक्वल टू यदि आपका दे दिया ऐसे साइन एक्स बाई एक्स, सिंपल सा, इसको आप कैसे बनाएंगे बताइए। फॉर्मूला लगाएंगे आप पहले, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका u हो गया, आपका नए नए हैं आप यदि तो आप फॉर्मूला लिख लिया करें, ठीक है। आपका u ये हो गया, v हो गया, तो नीचे v का स्क्वायर मींस x का होल स्क्वायर, ठीक है। उसका क्या है, v है, मेरा v क्या है, x है, तो x को रखिए, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स रख दिए, माइनस u के जगह पर हम साइन एक्स रख दिए, इनटू v के जगह पे हमारा x, d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक। अब चलते हैं x
इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वैसे ही रखना है, आपका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा। कैसे होगा आप खुद से समझिए इसको। यदि आपको कोई बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये 1 होगा, कैसे होगा? देखिए यहाँ पर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाए 1 इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन मीन्स 1 माइनस 1 मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा x का पावर 0 मीन्स किसी का पावर 0 होता है तो 1 होता है, इसीलिए x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा 1 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा x cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई x। ऐसे बनाना है। ठीक है, ये मेरा हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मेन चीज चेन रूल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चेन रूल पढ़ते हैं। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक एक चीज अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चेन रूल है, ये कहाँ लगेगा? ठीक है, जब आपका y जो गिवन फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन होगा। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? फंक्शन जो दिया हुआ है वो फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा। ठीक, आपको ये भी समझ में नहीं है, अभी दिखाते हैं आपको एग्जांपल से। देखिए y मेरा यदि t का फंक्शन है, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा t मेरा किसका फंक्शन है? g ऑफ x का फंक्शन है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए? y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, ये देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया। बात समझ में आया? यही आपका क्या कहलाता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन इसका हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए बहुत सारी चीज। ठीक है, अब हम आपसे यहाँ पर आपको हम एग्जांपल समझाते हैं कैसे आपको पहले आपको डिफरेंशिएशन करना तो आपको नहीं अभी करेंगे आपके, अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन क्वेश्चन में आपका कितना फंक्शन है। ठीक है, वो यदि आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपको क्या हो जाएगा? सब चीज आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना फंक्शन हो गया? 2 हो गए, एक f यहाँ पर g। ठीक है, 2 फंक्शन, यहाँ पर 2 बार चेंज चलेगा। ठीक है, जितना फंक्शन होगा उतना बार चेंज चलेगा। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं। जैसे में आप यदि ये आप समझ गए आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ, आप टॉपिक डालिए, चलिए दिखाते हैं आपको कैसे आप इसमें अच्छे समझ। चलिए यहाँ पे आप टॉपिक डालिए आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शन इन कंपोजिट फंक्शन। ठीक, जैसे मेरा y इक्वल टू दे दिया cos x। ठीक, यहाँ पर आपको कितना फंक्शन ये आपको आइडेंटिफाई करना है, यही मेन काम है। ठीक, देखिए आपका फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? बाहर वाला को नहीं, फर्स्ट फंक्शन मेरा cos मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। ठीक है, सेकेंड मेरा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड मेरा अलजेब्राइक हो गया। 2 फंक्शन हो गया, ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, तभी आप चेन रूल अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार चेंज चलेगा डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलिए सेम उसी तरह आपको बताते हैं। y इक्वल टू यदि दिया हुआ है tan रूट x। ठीक, tan रूट x है आपका फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर कितना फंक्शन? एक तो tan हो गया बाहर वाला, एक वाला क्या हो गया? सेकेंड वाला
ये अलजेब्रा x का पावर 1/2 अलजेब्राइक फंक्शन में आ गया। ये मेरा ट्रिगो हो गया, ये मेरा अलजेब्राइक हो गया। x टू द पावर n लगा देंगे प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम देखेंगे, ये तो हो गया, तो हम देख लिए। अब हम चलते हैं, यहाँ पर आपको फाइंड करना है और भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे में आपका y इक्वल टू दिया रहे साइन एक्स स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर एक बार और आप क्वेश्चन लिख ले, इसमें आइडेंटिफाई करें कितना आप फंक्शन है और कितना बार चेन चलाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन एक्स स्क्वायर का, ये तो मेरा हो गया साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पर इस वाले को देखिए पहले आप, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तब उसके बाद हम ये देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप कितना फंक्शन हो गया, एक मेरा पावर वाला हो गया, बाहर वाले को पहले लेना है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये मेरा सेकेंड हो गया। ठीक है, जो बाहर वाला टर्म है उसको फर्स्ट फंक्शन आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तब बाहर में क्या है, पावर है, तो इसको फर्स्ट ले लेंगे। अंदर वाला में देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक साइन है, दूसरा ये साइन मतलब ट्रिगो, थर्ड मेरा आपका हो गया अलजेब्राइक। ठीक है, तीन फंक्शन यहाँ। चलिए, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, यहाँ पर आप देखिए पहले सबसे बाहर वाला जो टर्म है उसको हम फर्स्ट मानेंगे, ये पावर वाला सबसे बाहर, इसको हम फर्स्ट। उसका ये साइन है ट्रिगो फंक्शन, उसका अलजेब्राइक। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं y इक्वल टू दिया हुआ है, यदि आपका ऐसा दिया रहा है tan log x स्क्वायर, ऐसा दिया रहा है। ठीक है, तो आपका क्या कितना फंक्शन हो जाएगा, एक तो मेरा बाहर वाला ये वाला फर्स्ट हो गया, ट्रिगो हो गया, ये आपको यदि फाइंड करना आ गया ना, तो आपका चेन रूल खत्म। लॉग, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, थर्ड मेरा आ गया अलजेब्राइक। चलिए, ये चीज आपको हो गया, समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद हम चलेंगे y इक्वल टू, यदि हमारा ऐसा फंक्शन रहे साइन लॉग e टू द पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा भी फंक्शन आ सकता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है आपको, ये वाला पावर हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया पावर वाला, इसको क्या करना है, ये मेरा सेकेंड ट्रिगो फंक्शन हो गया, थर्ड मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये मेरा क्या हो गया बताइए, एक्सपोनेंशियल फोर्थ हो गया। चार है, चार फंक्शन यहाँ पर है, तो चार बार हम चेन चलाएंगे। ठीक है, चार बार हम क्या कराएंगे, चेन चलाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम अब क्या करेंगे, एक एक से हम अब शुरू करेंगे, देखेंगे कैसे हम किसमें चेन चलाते हैं। जैसे में हम यहाँ पर लिए दो फंक्शन है, यहाँ पर दो फंक्शन है, हम इसमें चेन कैसे चलाएंगे। ठीक है, ये तो ट्रिगो हो गया, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर आपको बताते हैं। दो फंक्शन है तो हम चेन कैसे, dy बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए हमको तो डिफरेंशिएशन इसका करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट डी ऑफ cos एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, cos से फर्स्ट फंक्शन, इसको हम, इसके एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, इसको यहां लिख देंगे, फर्स्ट को सेकेंड के रिस्पेक्ट में हम क्या करना है डिफरेंशिएट कर, उसके बाद एक्स स्क्वायर को हम एक्स, दो बार है एक चेन, दो चेन चल गया, तो आपका खेल खत्म, आपको लास्ट में एक्स तक ले जाना है। ठीक है, cos एक्स स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद हम उसको एक्स, इसके एंगल में जो रहेगा उसको यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ रिपीट कर देंगे, उसका लास्ट हो गया ये एक्स, इसका तो कोई जो फंक्शन है नहीं। उसके बाद आपको देखिए ये आपको लिखने आ गया, मतलब आपका खेल खत्म। cos का क्या होगा डिफरेंशिएशन बताइए, सिंपल सा बताइए, cos का माइनस साइन, एंगल में जो है उस पर ध्यान नहीं देना है, cos है माइनस साइन लिख दी, एंगल में जो है उसको सीधे उतार दी, वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स स्क्वायर का 2x, ये आपका आंसर आ गया, कितना इजी। चलिए, यहां पर भी आपको देखिए दो फंक्शन है,
पहले तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फर्स्ट वाला फंक्शन डी ऑफ टेन एंगल में रूट एक्स है, अंदर वाला को यहाँ लिख देंगे पूरा। अब इसको यहाँ रिपीट करेंगे, यहाँ पर x दो बार है, दो चेन चला दी, एक दो। अब tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एंगल में जो है उसको रिपीट कर दीजिए। रूट एक्स का तो हम अभी डिफरेंशिएट करके बताए थे, अब कितना आता है 1/2 रूट एक्स। ठीक, चलिए ये मेरा क्या हो गया डी बाई डी एक्स। कितना सिंपल है बताइए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने आपको बताया था, इसको पहले मिटा देते हैं, इस दोनों को लेते हैं, उसके बाद आपको सब भी सॉल्व करके बताएं। चलिए यहां पर आपका देखिए, फर्स्ट आपका ये पावर वाला है, सेकेंड मेरा साइन एक्स। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो बाहर वाला को हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो अंदर वाला को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, साइन एक्स लिख दिए, उसके बाद इसको यहाँ रिपीट करेंगे, दो बार, दो फंक्शन दो बार चेन हो गए, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक, चलिए आप बात समझ में आए। चलिए तो हम यहाँ देखते हैं, ये इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, आपको साइन एक्स को आपको कुछ नहीं समझना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर समझिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का साइन एक्स होता है, ये लिख दीजिए। पावर का तो यही होता है ना, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n माइनस। ठीक है, यहाँ पर x का मान लीजिए साइन एक्स है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, x के बाद साइन एक्स यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, साइन एक्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट cos x। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर इसको समझते हैं। इसमें कितना फंक्शन, एक पावर एक साइन ट्रिगो, ये मेरा अलजेब्रा है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पावर का करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। सेम आपको हम उसी तरह हम जैसे बता रहे हैं आप करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा आप बताइएगा, फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर पावर वाले को कर रहे हैं, इसके अंदर का सारा टर्म यहाँ लिख देंगे, लिखना ना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ रिपीट करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर। इसके अंदर क्या है, साइन का डिफरेंस सेकंड फंक्शन है, इसके अंदर क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखिए, इसको अब यहाँ लिखेंगे। चलिए तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये क्या है पावर वाला फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x होता है डिफरेंशिएशन, एक्स का पूरा टर्म लिख दीजिए। इसको अंदर वाले को नहीं देखना है, आप पावर है तो आप एक्स स्क्वायर का सोचिए क्या होता है 2x, तो 2x का पूरा टर्म है, तो ये लिख दीजिए। क्यों लिख रहे हैं कि इस टर्म को तो हम आगे कर ही रहे हैं डिफरेंशिएट। साइन का क्या होता है cos, एंगल पर नहीं ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर। क्यों नहीं ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर को आगे हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का मेरा 2x हो गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। 2 2 जा 4x sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, सिंपल। चलिए अब हम एक चीज लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत सारा जरूरी चीज है यहाँ पर, y इक्वल टू यदि साइन ax रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा, इसीलिए हम बता रहे हैं ये चीज, इसीलिए हम बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला चीज है। साइन ax, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये देखिए साइन का क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन साइन हो गया, यहाँ पर क्या ax पूरा टर्म है, ये सेकंड ले लेंगे अलजेब्राइक। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा dy बाई dx क्या आ जाएगा, दो बार चेन चलाएंगे, d ऑफ साइन ax ऐसे लिख देंगे। इसके साइन के अंदर क्या है एंगल में x, तो यहाँ पर ax लिख देंगे। इसको यहाँ पर रिपीट करते हैं, दो चेन चलाएंगे, दो फंक्शन दो चेन x के रिस्पेक्ट में करना है। चलिए साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos, एंगल में जो है उसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर ax का डिफरेंशिएशन करना है, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ, यदि kx रहे तो क्या करेंगे, k तो बाहर रख लेंगे कांस्टेंट है, और x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, हमने बताया है इस वीडियो में। चलिए फिर क्या करेंगे, a को तो बाहर रख लेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा a इंटू cos ax आ जाएगा। ठीक है, dy बाई, तो आपका क्या आ गया, यहाँ आपको बात समझ आ रहा है।
y दिया हुआ है साइन ax, मेरा dy बाई dx क्या आ गया, a cos ax। सिंपल सा बात समझिएगा, यदि y इक्वल टू साइन 3x आ गया, ठीक है, समझिए आप बात, तो ज्यादा यूज होगा यहाँ पर। देखिए dy बाई dx फाइंड करने के लिए कहेगा, तो आप बार बार इस तरह तो लिखिएगा नहीं, ठीक है। आप क्या कीजिएगा बताइए, साइन का क्या होगा cos 3x, ठीक है, उसका कोफिशिएंट है ना x का, उसको यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 3 है 3 लिख दिए, यहाँ पर देखिए साइन का हम cos लिख दिए, उसका x का कोफिशिएंट है ये लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में है, इस तरह होगा, ठीक है। यदि a एक्स स्क्वायर रहेगा तो ऐसे मत कीजिएगा, साइन 3x है cos 4x ऐसे रहेगा तो कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया, बात समझ में है। चलिए उसी तरह y इक्वल टू tan 3x रहे चाहे 5x रहे, कुछ भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं, dy बाई dx क्या आ जाएगा, tan का पहले sec स्क्वायर 5x लिख देंगे, उसका x का कोफिशिएंट 5 तो 5 लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए ये आपको इतना हमने बता दिया है, ठीक है। तो और एक और चीज बता देते हैं यहाँ पे, जो ज्यादा जरूरी है वो चीज हम बता देते हैं। जैसे में ऐसे दिया रहा है फंक्शन y इक्वल टू एक्स प्लस बी का पावर m रहे, ठीक है, तो इसको भी आप सीख लीजिए, सिंपल सा है। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पावर है फंक्शन, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया पावर, दूसरा फंक्शन है मेरा अलजेब्राइक इक्वेटर। आप देखिए दो बार चेन चलाइए, dy बाई dx d ऑफ ax का पावर x प्लस बी का पावर m, d ऑफ अंदर वाले का लिखिए x प्लस बी। अब इसको यहाँ पर रिपीट करेंगे, इस दो बार दो फंक्शन है, दो बार चेन चला दीजिए, खत्म खेल। यहाँ पर x पावर वाला का क्या होता है बताइए, d बाई dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू x का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाइए, n का पावर m है तो m इंटू x का क्वार्टर x प्लस b का पावर n माइनस 1 मीन्स m माइनस 1, n का पावर m है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए जोड़ में है, यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग कीजिए। मैंने बताया था रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में जोड़ रहे तो आप क्या करेंगे, d बाई dx ऑफ ax प्लस d बाई dx ऑफ b करेंगे, तो आपको बताइए क्या हो जाएगा, m इंटू ax प्लस b का पावर m माइनस 1 इंटू ax, ये तो बाहर रखेंगे x का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पूरा टर्म a आ जाएगा, ठीक, बात समझ में, ऐसे करना है। चलिए तो आप इस पर एक क्वेश्चन बना लीजिएगा खुद से, जैसे आपका y इक्वल टू 3x प्लस 5 का पावर 4 दिए हुए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, dy बाई dx फाइंड कर लीजिएगा। और y इक्वल टू आपका साइन log x, इस पर भी सॉल्व कर लीजिएगा, इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा dy बाई dx, ये आपका होमवर्क में, ठीक है। और उसका एक और लिख लीजिए log x इंटू साइन log x, ठीक है। ये आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतना चीजों के फर्स्ट देख सकते हैं, इतना काफी है। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।